अब 100 रुपए से भी ज्यादा कीमत का अगर आपने कोई भी सामान खरीदा तो आपको टैक्स देना होगा और इसका असर आम जनता के साथ साथ व्यापारियों पर भी पड़ता दिख रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर कौन सा वो देश है जिसने ये बड़ा फैसला ले लिया है जिसका असर भारत के व्यापारियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए, ये वो देश है जहां के प्रधानमंत्री इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। हम बात कर रहे हैं नेपाल की बालन शाह सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच एक बड़ा फैसला बालन शाह सरकार ने लिया है, वो ये कि अगर नेपाल का कोई भी नागरिक 100 रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई भी सामान अगर भारत से खरीदता है या लेकर आता है तो उसे टैक्स चुकाना होगा। और इसका असर न सिर्फ आम जनता पर बल्कि व्यापारियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के नागरिकों के साथ साथ भारत के व्यापारी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। कैसे इसका असर पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है, पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल से ना कई राज्यों की सीमा जुड़ती है भारत, और भारत के कई राज्य जो हैं वो इससे जुड़ाव रखते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो राज्य हो रहे हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। बिहार के व्यापारी खासा तौर पर उन पर असर पड़ रहा है। अब तक क्या होता था कि अब तक अगर आप कोई भी छोटा मोटा सामान खरीदते थे भारत से, यानी नेपाल का कोई भी नागरिक भारत से कोई भी छोटा मोटा सामान खरीदता था तो उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता था। इससे फायदा नेपाल के नागरिकों को होता था और भारत के व्यापारियों को होता था, क्योंकि आराम से वो आते थे, सामान लेकर चले जाते थे। लेकिन अब बालन शाह सरकार ने जो नया फैसला लिया है, नया फैसला ये कहता है कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए नेपाल से आकर कोई भी नागरिक भारत से सामान खरीद रहा है और अगर इसकी कीमत 100 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा। जबकि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं था। और ऐसे में जो लोग हैं या व्यापारी हैं वो फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर पा रहे हैं। लेकिन जब से सरकार ने, नेपाल की सरकार ने जब से ये फैसला लिया है कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर अगर आप सामान को खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना होगा, तब से नेपाल के नागरिकों का जो रुझान है भारत के प्रति वो कम हो गया है। अब वो खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसका बुरा असर भारत के व्यापारियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, बिहार के साथ ही 378 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को साझा करता है और इससे सटे करीब 50 ग्रामीण बाजार हैं जो कि काफी प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल नेपाल की नई सरकार के आदेश के मुताबिक अब भारत से की जाने वाली 100 रुपए से अधिक किसी भी खरीदारी पर आपको टैक्स देना होगा। जबकि पहले छोटी मोटी खरीदारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप छोटी मोटी खरीदारी कर लेते थे, जैसे कि केक ले लिया, बिस्किट ले लिया, चॉकलेट ले लिया, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब इसका कारोबारियों पर, व्यापारियों पर कैसे असर पड़ रहा है ये भी आप समझिए। देखिए, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के जो दशकों से लोग रहते हैं वहां पर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें जैसे मसाला, नमक, घी, दही, ऐसे सामान जो होते हैं रोजमर्रा की चीजें, वो आराम से जाते थे और भारत के व्यापारियों से, दुकानदारों से वो लेकर आ जाते थे। इससे क्या होता था कि भारत के व्यापारियों को फायदा हो जाता था और नेपाल के नागरिक जो है उन्हें भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाकों की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं दूर ना जाकर वो अपने पास की दुकान से खरीद लेते थे। लेकिन अब जब टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है लोग सामान खरीदने से बचेंगे। वो भी आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 का या 5,000 का खरीदारी पर टैक्स लगाया हो, 100 रुपए, जबकि आप 100 रुपए तो इस समय पर कुछ भी नहीं होते हैं। आप 100 रुपए का कोई भी सामान खरीदेंगे और अगर आपका बिल 100 रुपए से ज्यादा का बन जाता है तो आपको टैक्स देना होगा। ये नया नियम है और इसी की वजह से क्या हो रहा है, भारत के जितने व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उन पर असर पड़ता दिख रहा है। यहाँ के लोकल दुकानों से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केक, बिस्किट, रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक, सब्जियां, मसाले, दूध, दही, सीमेंट, बिजली के उपकरण जैसी तमाम चीज़ें नेपाल के लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से खरीदते थे। जो सीमा पर लगे हुए गांव हैं, जो कारोबारी हैं, उनसे खरीदते थे। अब नए नियम हैं,
क्योंकि आपको टैक्स देना होगा। तो इसीलिए खरीदारों के साथ साथ व्यापारियों के माथे पर भी शिकन जो है वो नजर आ रहा है, वो टेंशन में आ गए हैं। पहले लोग बॉर्डर पर जाकर हजारों रुपए का सामान खरीद लेते थे, वहां पर सिर्फ रुपयों की बात नहीं हो रही थी। पहले क्या होता था कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत की जो सीमा पर सटे बाजार हैं, दुकानें हैं, वहां से हजारों की शॉपिंग कर लेते तो भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब बालन शाह सरकार ने क्या किया है कि 100 रुपए से भी अधिक अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। और कारोबारियों का ये कहना है कि इस नए नियम का असर जो है वो हमारे कारोबार पर पड़ रहा है और हमारी रोजी रोटी पर संकट जो है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के कई राज्य जो हैं वो नेपाल की सीमा से लगते हैं। खासतौर पर बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार से नेपाल जाना ना आपके लिए बहुत आसान होता है। और बिहार के जितने भी कारोबारी जो उस क्षेत्र में अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर जितने गांव लगते हैं, आप सोचिए कि वहां के बिहार के जो कारोबारी हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बिहार में स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और नेपाल में परिवारों के बजट दोनों पर ही दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने सीमावर्ती इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए इस नए नियम को डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने लाउड स्पीकर से लोगों को बता दिया है कि भाई अगर आप यहां से सामान खरीदते हैं 100 रुपए से भी ज्यादा अगर इसकी कीमत होती है तो आपको टैक्स देना होगा। यानी कि अब जनता को भी ये पता चल चुका है कि आप 100 रुपए से ज्यादा की कीमत का अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको अब टैक्स देना होगा। और लाउड स्पीकर के जरिए जो घोषणा की गई है उसमें ये कहा गया है कि आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों या एनजीओ कार्यकर्ताओं को कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि यहाँ आम हो या फिर खास, किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, सबके लिए ये नियम बिल्कुल बराबर होगा। इस आदेश के तहत 100 रुपए से ज्यादा कीमत के भारतीय सामान पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना होगा। और अधिकारियों का यह कहना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी कड़ी जांच शुरू की गई थी, जहां नेपाल की जो कस्टम ड्यूटी की जो चौकियां हैं, घर के छोटे मोटे सामान की खरीद की भी बारीकी से जांच की जाती है। अब बिहार की सीमा पर भी इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि जब नेपाल में नई सरकार सत्तासीन हुई, यानी कि बालन शाह सरकार सत्तासीन हुई, उम्मीद की जा रही थी कि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं, जो खटास पैदा हुआ था पिछली सरकार के दौरान, यानी कि नेपाल में जो पिछली सरकार रही थी उस दौरान भारत और नेपाल के बीच जो दरार पैदा हुई, जो खटास पैदा हुई, जो नफरत पैदा हुई, इसे दूर करने का काम जो है वो किया जाएगा बालन शाह सरकार की तरफ से। क्योंकि जब से सत्ता संभाली बालन शाह सरकार ने, तब से उनके काम की तारीफ हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले बालन शाह ने लिए हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखिए एक हीरो की तरह उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि उनके काम को पसंद किया जा रहा है। चाहे वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना हो, चाहे 5वीं कक्षा तक एग्ज़ाम को ना लेने का फैसला किया गया हो, या फिर छात्र संघ चुनाव को ख़त्म करने जैसा फैसला रहा हो, ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है। इसी बीच हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न्योता दिया गया है बालन शाह को, वो भारत आने का उन्हें पत्र दिया गया, जिसे एक्सेप्ट भी कर लिया बालन शाह ने। जब से भारत आने की चर्चा शुरू हुई है कि बालन शाह भारत आएंगे, तब से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो सकती है। क्योंकि हमेशा ये परंपरा रही है कि नेपाल में जब भी कोई सत्तासीन होता है तो पहला दौरा किसी भी देश का जब होता है तो वो भारत होता है। कुछ ऐसे मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये परंपरा हमेशा से निभाते आ रही है सरकार। अब इसी दौर में देखा जाए तो बालन शाह ने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन, वो भारत आएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि दोनों देशों के बीच जो खटास और जो गहराई है उस गहराई को खत्म किया जा सके। लेकिन इसी बीच जो ये बड़ा फैसला लिया गया है टैक्स को लेकर कि अगर 100 रुपए से भी ज्यादा का कोई सामान अगर आप खरीदते हैं, यानी नेपाल का कोई भी नागरिक भारत से 100 रुपए से भी ज्यादा की कीमत का कोई भी सामान खरीदता है तो उसे टैक्स देना होगा।
जिसका असर न सिर्फ नेपाल के नागरिकों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि भारत के भी जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उन पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर वो जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, यहाँ के कारोबारियों का काम जो है वो चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। इनका काम कम होगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि पहले हजारों की शॉपिंग करके लोग चले जाते थे आसानी से, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। लेकिन अब 100 रुपए भी अगर वो खर्च करेंगे सामान खरीदने के लिए, तो उन्हें लगेगा कि भैया हमें टैक्स ना देना पड़ जाए। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे न सिर्फ नेपाल प्रभावित होगा, बल्कि भारत भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब लोगों की परेशानी को देखते हुए क्या बालेश्वर सरकार इसे रोल बैक कर सकती है? क्या इसे वापस फैसला लिया जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बालेश्वर सरकार की खूब तारीफ हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये कैसा फैसला, क्या लोगों के हित में लिया गया फैसला या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।